अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डूइंग दिस एक्टिविटी फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। हमेशा मेरे पास आटे का स्टॉक गूंदा हुआ होता है, लेकिन आज पहली बार नींद से उठकर सहरी में मैं आटा गूंद रही हूँ, क्योंकि मेरे प्यारे हस्बैंड जी ने फरमाइश की थी कि बेगम आज मुझे पराठे खाने हैं सहरी में। एज़ यूजुअल वो रोटियाँ नहीं खाते सहरी में, लेकिन उनकी फरमाइश थी, तो मैंने सोचा मैं आज उन्हें फ्रेश आटा गूंद कर मज़ेदार से पराठे बनाकर उन्हें सहरी में खिलाऊंगी, ताकि वो खुश हो जाएँ। और उनके खुशी से ना मुझे बहुत खुशी मिलती है। दुनिया में चाहे कितने ही आटा गूंदने की मशीन ईजाद हो जाए, लेकिन अल्लाह पाक ने इंसान के जो ये दो प्यारे प्यारे हाथ बनाए हैं ना, ज़बरदस्त आटा तो इंसान के हाथ से ही गूंदने में आता है। मेरे हस्बैंड जी को भी मेरे हाथ की बनी रोटियां अब बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, स्टार्ट में गलतियां मैंने भी बहुत ज़्यादा की है, लेकिन टाइम के साथ सीख गई हूँ। औरत दुनिया का हर काम कर लेती है, मुश्किल से ज़्यादा मुश्किल तरीन काम भी कर लेती है, लेकिन वो होता है ना किसी एक दो काम में थोड़ी सुस्ती महसूस होती है। मुझे भी ना आटा गूंदने के काम में बड़ी सुस्ती आती है। जब मुझे आटा गूंदना होता है तो पहले मैं बैठ कर सोचती हूँ कि आटा गूंदना है, लेकिन गूंद लेती हूँ, बिकॉज आई एम द ओनली फीमेल इन माई हाउस। तो ये काम तो मुझे ही करना है। बनाने तो जी सिर्फ और सिर्फ 3 पराठे थे, क्योंकि हमारा काम तो डेढ़ पराठों से ही पूरा हो जाता है। लेकिन वो बात है ना फीमेल के अंदर, कहीं कम ना पड़ जाए, हस्बैंड जी को थोड़ी ज़्यादा भूख ना लगी हो, बस यही सोचते सोचते आटा थोड़ा ज़्यादा ही गूंद गई। जहाँ 3 पेड़े बनाने थे, मैंने आटे के 6 पेड़े बना लिए। लेकिन कोई बात नहीं, इसे सेव कर देते हैं, क्या पता हस्बैंड जी का अगेन मूड हो जाए पराठे खाने का, ये उस वक्त काम आ जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी नरम नरम गरम गरम पराठे मैंने बना के रेडी किए, जिसे मेरे प्यारे हस्बैंड जी ने बहुत ही मज़े से, बहुत ही लज्जत के साथ खाया। और जब पराठों के साथ मज़ेदार से बीफ और पालक का सालन होना, तो सहरी का मज़ा तो और भी बढ़ता है। पालक गोश्त और पराठों का कॉम्बिनेशन नो डाउट बहुत ही मज़ेदार होता है। हमने की बहुत ही ज़बरदस्त सी सहरी, नमाज़ पढ़ी और सो गए। अगली सुबह जब अपनी भरपूर नींद पूरी करके उठी हूँ ना, तो मेरी रोज़ की टेंशन सर पे सवार थी कि आज खाने में क्या बनाऊँ। ये तो दुनिया की तमाम औरतों का मसला है, और क्योंकि रमज़ान में हर रोज़ कुछ ना कुछ नया ही बन रहा है, कुछ ना कुछ अच्छा ही बन रहा है, तो ये डिसाइड करना वाकई मुश्किल हो जाता है कि आज खाने में क्या बनाया जाए। इसका हल निकाला आज आलू ताहिरी बनाकर। आलू ताहिरी में थोड़े बहुत चिकन के ज़हरात भी ऐड किए थे, ताकि थोड़ा जायका मज़ीद निकल कर आए। और मैं रमज़ान में आलू ताहिरी फर्स्ट टाइम बना रही थी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में भी मज़े की लगती है। आप इसे सहरी में खाएँ तो भी बहुत मज़े की लगेगी। हाँ, इसके साथ अगर रायता हो तो फिर इसका मज़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आलू ताहिरी मेरी बन के रेडी हो गई थी। चावल बहुत अच्छे बने थे, चावल बिल्कुल खिले खिले बन के रेडी हुए थे और आपस में बिल्कुल भी नहीं जुड़े थे। अगर चावल अच्छे बन जाए ना तो फिर चावल खाने का मज़ा है, अगर चावल जुड़ जाए तो फिर चावल खाने का लिटरली बिल्कुल मज़ा नहीं आता। ऑलमोस्ट अ वीक आज इफ्तारी में फ्राइंग आइटम बनाने का अगेन प्लान हुआ। हस्बैंड जी के साथ मैंने डिसाइड किया कि भाई बहुत दिनों से फ्राइंग आइटम नहीं बनाए, अगर आप कहते हैं तो मैं आज एग चॉप्स और इसके अलावा पोटैटो चॉप्स बना लेती हूँ। ये 2 ही फ्राइंग आइटम है जो हम दोनों को पसंद है और हम इफ्तारी में खा लेते हैं। पिछले 1 हफ्ते से हम इन चीज़ों का एहतमाम बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, तो आज दिल हुआ कि क्यों नहीं बना लिया जाए। फ्राई का काम मैं इफ्तार से आधे घंटे पहले स्टार्ट करती हूँ, ताकि गरम गरम फ्राई आइटम्स खाने को मिले, और जब गरम गरम खाएंगे ना तो इसका रियल टेस्ट आपको समझ आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का आखिरी अशरा स्टार्ट हो गया है। 20 रोज़े कंप्लीट हो गए हैं, और इस आखिरी अशरे के ताक रातों में अल्लाह पाक हमें हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, मुझ समेत। क्योंकि हम सोचते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन जितनी सोच है ना, इस हिसाब से इबादत बिल्कुल नहीं कर पाते। तो मेरी कोशिश यही है कि हर ताक रात में जितना मुझसे हो सके मैं इबादत करूँ। आप लोग भी इबादत को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।